नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 43 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। दोस्तों, कुछ जनजातियों के कुछ धार्मिक प्रमुख होते हैं, धार्मिक पुजारी होते हैं। उन धार्मिक पुजारी या धार्मिक प्रमुख के नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ जनजातियों के धार्मिक प्रमुख को हम एक ट्रिक के साथ याद कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आपका काम आ जाए। ठीक है, चलिए ये रहा आपके धार्मिक पुजारी के नाम है। ठीक है ना। ये रहा दोस्तों जनजाति। अलग अलग जनजाति में धार्मिक पुजारी को अलग अलग नाम से कहा जाता है। जैसे हिंदू में दोस्तों पंडित कहते हैं, पंडित है ना। उसी प्रकार दोस्तों इनके अलग शब्द होते हैं। देखिए, धार्मिक पुजारी एक होता है पाहन। पाहन धार्मिक पुजारी मुंडा और बिरहोर, मुंडा जनजाति और बिरहोर जनजाति के लोग अपने धार्मिक पुजारी को या धार्मिक प्रमुख को पाहन कहते हैं। कैसे याद करें, पाहन को कैसे याद करेंगे? तो मुंडा पाहू, तो मुंडा पाहू ना तो तालाब में चिभोर दूँ, बोर दूँ, तालाब में बोर दूँ। ठीक है, ऐसे याद करना है। जैसे मुंडा पाहू तोला मुंडा जे दिन तोला मुंडा पा गए ना, मुंडा पा गए तो तालाब में बोर दूँ। तो मुंडा पाहू मतलब मुंडा जनजाति, पाहू मतलब पाहन, मुंडा पाहू मतलब पावन पाहन, तालाब में बोर दूँ मतलब बिरहोर, बोर बिरहोर, बोर बिरहोर, बोर बिरहोर। मुंडा पाहू तो तालाब में बोर दूँ, मुंडा पाहू तो तालाब में बोर दूँ। तो मुंडा और बिरहोर जनजाति के धार्मिक पुजारी को पाहन कहते हैं। पाहू तो मतलब पाहन। ठीक। पेरुम, पेरुम धार्मिक पुजारी होता है दोस्तों। पेरुम दोरला जनजाति के धार्मिक पुजारी को पेरुम कहते हैं। दोरला जनजाति में धार्मिक पुजारी को पेरुम कहते हैं। जैसे दोरला रात दिन दरनी देत रही थे, दरा थे मोला, ऐसे बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, रात दिन दरनी दे थे, दरा थे मोला। उसी को दोस्तों हिंदी पेड़ दारिच रे मोला, पेड़ दर दारिच पेड़ दारिच, दर दारिच पेड़ दारिच, दोनों मिलता जुलता शब्द है ना। तो रात दिन पेड़ दारिच ऐसे बोलते हैं ना, पेड़ दारिच, दर दारिच दरनी दे थे। तो पेरुम, पेरुम और दोरला, पेरुम और दोरला ऐसे करना दोस्तों। तो पेरुम किसके होते हैं? तो दोरला जनजाति के धार्मिक पुजारी को पेरुम कहते हैं, ऐसे याद रखना है। गैता, गैता भी धार्मिक पुजारी है दोस्तों। तो मुड़िया जनजाति में धार्मिक पुजारी को गैता कहते हैं। गैता मुड़िया करके याद रखना है। गैता मुड़िया, गैता मुड़िया, गाय मुड़ी के ऐसे याद करना है। देखिए गाय मुड़ी के दिखते, गाय मुड़ी के, तो गाय से गैता, मुड़ी से मुड़िया जनजाति, मुड़िया या मुड़िया, तो गैता मुड़िया, गैता मुड़िया। ठीक। जानी होता है दोस्तों, प्रजा का जानी होती है, जानी ऐसा बोलते हैं ना प्रजा। तो प्रजा में जानी होता है, प्रजा में एक जानी, ऐसा करके याद रखना। प्रजा मतलब लोग, लोगों में एक जानी होता है। ठीक। लोग आपस में जलते हैं, एक दूसरे को जानी दुश्मन होते हैं, तो प्रजा जानी, प्रजा में जानी। लेकिन इसका दो टाइप है दोस्तों। प्रजा जनजाति में ना जो धार्मिक कार्य करते हैं ना, धार्मिक, उसको जानी कहते हैं। जानी धार्मिक कार्य करते हैं, धर्म से संबंधित कार्य करते हैं। और जो शुद्धिकरण, प्रजा जनजाति में जो शुद्धिकरण का कार्य करते हैं ना, शुद्धिकरण का कार्य करते हैं, उसे भटनायक कहते हैं। जैसे भट्ट मतलब भट्ठी, भट्ठी में कुछ जलाकर किसी चीज को शुद्धि किया जाता है। भट्ट, भट्ट में किसी से हवन, आगे में हवन डालेंगे तो शुद्धिकरण हो रहा है। उसी प्रकार भट्ट से बना लेना है भट्ठी, भट्ठी में शुद्धिकरण का कार्य होता है, ऐसे ही रिलेट कर लेना है। तो भटनायक, भटनायक शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। भटनायक शुद्धिकरण का कार्य करते हैं किसमें दोस्तों? तो याद रखना, प्रजा जनजाति में। राइट। एक होता है दोषी, विवाह कराना दोष का, ऐसे करके विवाह संपन्न कराने वाले को दोषी कहते हैं। किसमें? बैगा जनजाति। बैगा जनजाति में बैगा दोषी होते हैं। बैगा जनजाति में जो विवाह संपन्न कराने वाले होते हैं उसे दोषी कहा जाता है। विवाह कराना कोई दोष है का, ऐसे करके याद रखना। बैगा में विवाह दोष है का, बैगा में विवाह कराना दोष है का, ऐसे करके याद रखना है। बैगा में विवाह कराना दोष है का। ठीक है ना। ये रहा दोस्तों हमारे धार्मिक पुजारी विभिन्न जनजातियों के। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, नए ट्रिक के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।